नमस्कार दोस्तों, हर महादेव। मैं कुलदीप सेठी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे, जिसका नाम है फिनडिज बाय कुलदीप सेठी। इसमें हम फाइनेंशियल नॉलेज की बात कर रहे हैं और अब हम बात करने जाएंगे इंश्योरेंस रिलेटेड। इंश्योरेंस क्या है, कैसे है, उसके बारे में। क्या आपने सोचा है कि अगर अचानक से कोई बड़ी बीमारी या एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए, या अचानक से कोई फाइनेंशियल क्रशिश आ जाए या फाइनेंशियली इमरजेंसी आ जाए, तो उसका खर्चा आप कैसे मैनेज करेंगे? आप सोचने लग गए होंगे कि आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या मतलब बिल्कुल आपके ख़ास लोग आपके साथ काम करेंगे, वो आपके सपोर्ट में आएंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी आज के डेट में, सब ने इंश्योरेंस ले रखा सर, सब अपना पहले से ही कवर करके चलते हैं। हम सब सुबह से शाम तक सिर्फ पैसा कमाने और बचाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन कभी भी परिवार को फाइनेंशियल रिस्क होता है उससे बचाने की कोई भी जिद्दोजहद नहीं करते। हम ये सोचते नहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही नहीं हमारे लिए, लेकिन हम गलत हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल रिस्क को कवर करना। आप अपनी और अपने पूरे परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं इंश्योरेंस से। सबसे महत्वपूर्ण समाधान है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, सिंपल भाषा में समझते हैं। इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, जिसे हम शुद्ध हिंदी में वित्तीय देनदारी कहते हैं, को सुरक्षा प्रदान करता है। आप निश्चित एक प्रीमियम पे करते हैं। पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार अगर कोई भी आपके साथ कुछ भी जो घटना घट गई, उस घटना को इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। इसका मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, आपके बड़े फाइनेंशियल लॉस को सुरक्षा प्रदान करना होता है, आपको, आपके परिवार को। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कुछ हो गया ना, तो आपके परिवार को जो दिक्कतें आएंगी वो आपको अभी समझ नहीं आएगी। जिन्होंने दिक्कत झेलनी है वो आपका फैमिली है। तो लेकिन मेरे दोस्तों, इंश्योरेंस ज़रूरी है। और हाँ, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनको ना इंश्योरेंस का प्रीमियम बड़ा महंगा लगता है। क्यों लगता है पता है? वो कहते हैं इंश्योरेंस कभी काम नहीं आता, हमें कभी बीमार नहीं पड़े, हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ही नहीं देती। सबसे बड़ा माइंड में ये सेटअप बटन। दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने सामने वाले की बातों पे विश्वास कर लिया, जिसने बोलते इंश्योरेंस नहीं, मेरे को क्लेम नहीं मिला, XYZ। लेकिन कभी आपने पूछा है जो क्लेम आपका रिजेक्ट हुआ किस बेस पे हुआ है? उसका लेटर है आपके पास? पूछा आपने? नहीं पूछा। क्यों पूछेंगे? उन्होंने बोल दिया और आपने मान लिया। लेकिन सर, आपके दोस्त ने कभी लेटर मांगा ही नहीं और उसने आपको पूरी बात बताई नहीं। जब तक आपके हाथ में प्रूफ ना हो, तब तक आप उस चीज़ को एग्री ना करें, ना उसको सच समझें। आपके दोस्त ने कभी बताया कि उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है? नहीं बताया होगा। उसने कहाँ फ्लैट लिया है, उसकी फैमिली में कितनों का इंश्योरेंस हो रखा है, उसने कौन कौन से सेविंग्स करी हुई है, नहीं बताएगा। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, उसके बारे में जरूर बता दिया। क्यों? क्योंकि उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है और क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो सर, हर जगह इंश्योरेंस कंपनी गलती नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है। इंश्योरेंस कंपनी हमसे प्रूफ मांगती है। कोई भी अगर क्लेम होता है उसमें प्रूफ मांगती है, आप प्रूफ दो। आप प्रूफ नहीं दे रहे हो और बाद में कह रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी गलत है, ये गलत फहमी है आपकी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, ठीक है सर? इंश्योरेंस है, कोई मतलब आपकी लायबिलिटीज़ को कवर कर रहा है। और इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंश्योरेंस दो प्रकार के हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में एक परिवार है, उसमें कमाने वाला एक ही बंदा है, और लाइफ इंश्योरेंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सर उसको कुछ हो गया ना, उसके पीछे 4 हैं, 6 जन, उसके पेरेंट्स भी हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वाइफ हैं। तो उनका क्या होगा सर? कौन देगा? लेकिन अगर उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा हो ना, तो इंश्योरेंस उनको सपोर्ट करेगा, उनके नॉमिनी को पैसा देगा जो उन्होंने इंश्योरेंस के टाइम पे अपना कवर लिया हुआ था, जो कवरेज ले रखा था, और वो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे। अब कई चीज़ें हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको आगे जाके 1-2 वीडियो के बाद बताऊंगा, हर जगह की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस की क्या होती है, जनरल की क्या होती है, और इस चीज़ के लिए है। और जो लाइफ इंश्योरेंस पैसा मिलेगा ना, वो आप बच्चों के एजुकेशन के काम आएगा। जो आदमी बेचारा ना ही मतलब कुछ भी हो गया, वो अपने बच्चों के लिए सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे, या वो इस एजुकेशन करेगा, वहाँ जाएगा, फॉरेन कंट्री जाएगा, कहाँ से आएगा सर? अब तो वो रहा ही नहीं कमाने वाला। लेकिन इंश्योरेंस जो है ना, कुछ पैसा देगा जो उसकी लायबिलिटीज को कवर करेगा, उससे वो बच्चा पढ़ सकता है। उसके बाद सर मैंने एक बात करी थी आपसे, जनरल इंश्योरेंस सेकंड पार्ट की। जनरल इंश्योरेंस जो होता है ना, जनरल इंश्योरेंस जो होता है उसमें आता है मोटर और नॉन मोटर। तो नॉन मोटर में सर बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर मोटर इंश्योरेंस है कार बाइक की, तो इंश्योरेंस में गाड़ी चोरी हो गई और
एग्जांपल आग लग गई तो वो क्या कवर हो जाएगा, और आपकी गाड़ी से किसी और का, थर्ड पार्टी का किसी और का नुकसान हो गया वो भी कवर हो जाएगा। तो ये एक तरह का लीगली ज़रूरत है और नीड है, क्योंकि मोटर एक्ट के अंदर इसको मैंडेटरी कहा गया है और होना भी चाहिए सर, क्योंकि कई चीज़ें हैं, किसी की आपकी वजह से किसी की फैमिली में कुछ इश्यूज़ आ गए तो वो चीज़ भी कवर होनी चाहिए। अब सेकंड आता है सर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आज के समय मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है। एक बीमारी मतलब पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट, सेविंग ख़त्म हो जाती है, पूरा फैमिली को एक टेंशन मिल जाती है, फैमिली परेशान हो जाती है। शाम को सर घर में आटा लाने के लिए पैसे नहीं होते, क्यों? क्योंकि आदमी बीमार पड़ा हुआ हॉस्पिटल में एडमिट है, जो सेविंग थी वो लग चुकी हैं। तो सर एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बनता है बॉस, क्योंकि रीज़न क्या है, फैमिली आप पे डिपेंड है। आप एक इंश्योरेंस से आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, आपके बजट के अनुसार लें, पर ज़रूर लें। इंश्योरेंस में विचार मत करें कि लूँ या ना लूँ, मेरे हिसाब से लेना चाहिए एज ए मेडिकल कंडीशन। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है सर एसएमई इंश्योरेंस, जिसके अंदर आपका होम इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर हो गया, आपका बिजनेस एसएमई हो गया, ये सब आता है। आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ है, आपकी फैमिली के ऊपर कौन सा सूटेबल करता है, आपकी फैमिली कैसी है, कहाँ आपकी इनकम है, कैसे आप फैमिली में आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके ऊपर मैं आपको गाइड करूँगा ना, मैं आपको गाइड करूँगा। आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि रिस्क जो है ना वो फैमिली की लायबिलिटीज़ को आप कवर कर रहे हो, इसलिए इंश्योरेंस लेते हैं सर। इंश्योरेंस लेते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात होती है सर कवरेज कितना मिलेगा और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कितना मिल रहा है। आप कितना कवरेज है आपका, आपने 1 करोड़ का कवरेज कर रखा, कैसे कर रखा है, कहाँ से कर रखा है, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या कवरेज है और क्या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंश्योरेंस में आपका एक्सक्लूजन्स क्या क्या है, मतलब क्लेम पेबल नहीं होगा, किन परिस्थितियों में नहीं होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लेम प्रोसेस कैसे होगा, क्लेम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी मतलब फॉर्मेलिटीज़ हैं जो इंश्योरेंस कंपनी मांग सकती है। सही इंश्योरेंस, सही पॉलिसी का सिलेक्शन करें। कम प्रीमियम देख के ना लें कि प्रीमियम कम आ रहा है तो इंश्योरेंस, सर ऐसा नहीं होता। कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं और कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, उनके बारे में पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद आप अपनी जेब से पैसा खर्च करें। कम प्रीमियम आपको सिर्फ इंश्योरेंस दे सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं। और जब भी आप पॉलिसी लें ना, इंश्योरेंस लें, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पढ़ें। इंश्योरेंस खर्चा नहीं है सर, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, आपकी प्लानिंग है। आपने अपनी फैमिली को एक जिम्मेदार मतलब गार्जियन का फ़र्ज निभाते हैं और निभाएं। सही समय सही इंश्योरेंस लेने पे आपके परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाते हैं। आपकी मेहनत की जो कमाई है ना सर, सुबह निकलते हैं ना हम लोग 9 बजे से रात 6-7 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, फिर 2 घंटे लगते हैं घर आने में, 9-9:30 बजे घर पहुंचते हैं, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, तब 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। तो सर उसके बारे में भी सोचें। आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, अन्य किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस की जानकारी लेनी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 8448596949। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ में आप अपने दोस्तों, खासकर उसको जिसने आपको बताया था कि यार क्लेम नहीं मिलता, उसको ज़रूर देना सर, क्योंकि वो मुझे संपर्क करेंगे, मैं उनको सपोर्ट करूँगा और उनको बताऊँगा कि लेटर लेना ज़रूरी है और कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं। और अपने परिवार के साथ भी शेयर करें, उनको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो में हम इंश्योरेंस के सेकंड एपिसोड में आएंगे, जिसके अंदर हम अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो होते हैं, इंश्योरेंस तो सिर्फ एक है सर, इंश्योरेंस सिर्फ एक ही चीज़ है, लेकिन इंश्योरेंस के अंदर कितने तरह के इंश्योरेंस है, उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, हम आपको पूरी डीपली जानकारी देंगे। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या होता है, मोटर इंश्योरेंस में क्या क्या आपको लेना चाहिए, क्या क्या एड ऑन लेने चाहिए, कैसे एड ऑन लेने चाहिए, और वो एड ऑन कहाँ इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में और बिल्कुल बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।